परिचय दें। दीपक सिंह, अधिवक्ता जो है हिंदू पक्ष की तरफ से। दीपक जी, आज कार्यक्रम कुछ आप लोगों की तरफ से आयोजित किया जाना था सरोजा पैलेस एवं अन्य जगहों पे, क्या हुआ उस कार्यक्रम को, क्या? जी, ऐसा है कि ये एक ट्रस्ट की तरफ से ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई थी। आज प्रोग्राम रखा गया था, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके कुछ अदर जो भी फंक्शन हम लोगों की तरफ से रखे गए थे ट्रस्ट की तरफ से, ये सारे कार्यक्रम जो है कल के फैसले के उपरांत जो है ये सारे कार्यक्रम फिर आगे तक के लिए टाल दिए गए हैं और कल के बाद जो है इस पर फिर पुनः विचार होगा और आगे आप लोगों को भी सूचना दी जाएगी। तो कल आप लोग कैसे फैसले की उम्मीद कर रहे हैं? फैसले को जो देखिए सर, जो भी फैसला आएगा वो हम लोगों के पक्ष में आएगा, हिंदू पक्ष में ये फैसला आएगा। चूँकि जो है हम लोगों ने जो भी बातें कोर्ट के अंदर रखी, जो भी दलीलें रखी जो है वो बहुत ही दमदारी से रखी जो है, और वो सारी चीज़ें जो है वो अपने फेवर में है जो है, और हम लोगों की उम्मीद सकारात्मक है और बाबा विश्वनाथ की और माँ अन्नपूर्णा की ये धरती है जो है, और हम लोग ये 100% ये हम लोग आशान्वित हैं कि जो है ये फैसला हमारे फेवर में आएगा, हमारे पक्ष में ये फैसला आएगा जी। सुभाष नंदन जी, कल ज्ञानवापी केस पर फैसला आ रहा है, आप उसके एक महत्वपूर्ण अंग और वकील दोनों रहे हैं, क्या कहेंगे कल के फैसले को लेकर? और आज एक कार्यक्रम होना था, कुछ सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, वो टाल दिया गया। देखिए, सोमवार दिन ही बाबा विश्वनाथ का है, बाबा भोलेनाथ का दिन है सोमवार के ही दिन आदि विश्वेश्वर प्रकट हुए थे। उस वजू खाने से बाहर, या कहा जाए कि जल समाधि से बाहर आए थे। बाबा मिल गया का जो स्लोगन चला वो सोमवार को ही, कल फिर सोमवार है और सोमवार को ही फैसला आना है। ये सोमवार का दिन जो है कल फैसला आएगा और भारत के लिए स्वर्णिम दिन होगा, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा, उस सभ्यता संस्कृति के लिए स्वर्णिम दिन होगा जिसको ध्वस्त इस्लामिक आक्रांताओं ने ध्वस्त करने का प्रयास किया और पूरी तरह बर्बरता से नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, वो सभ्यता, वो संस्कृति जो हजारों हजार साल से इस भारत की धरती पर रही है, चली आ रही, वो संस्कृति फिर जीवित होगी। एक मील का पत्थर ये फैसला होगा और इस फैसले से एक नज़ीर बनेगा, नज़ीर के तौर पे ये आगे बढ़ेगा कि जो ध्वस्त कर दिए गए सभ्यता, जो तमाम मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, कन्वर्ट किया गया है मस्जिदों में, हो रहा था कि नहीं अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, अब कोई भी मस्जिद टूट के मंदिर नहीं बनेगा। ये जो धारणा लोगों में बनी है, कल के फैसले के बाद ये धारणा ध्वस्त हो जाएगी और भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा और हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कि हम लोग उस सभ्यता की ओर पुनः जो आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और 7 रूल 11 जो जिसके तहत इन्होंने दावा किया था कि ये जो है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाधित कर रहा है, इसलिए इस दावे को खारिज कर दिया जाए। ये दावा, इनका प्रार्थना पत्र स्वयं कल माननीय जिला जज महोदय के आदेश से न्यायालय से खारिज होगा और हिंदुओं को यानी हम लोगों को विजय मिलेगी और माँ सिंगार गौरी आदि विश्वेश्वर को पुनः हम लोग प्राप्त करेंगे, दर्शन पूजन का अधिकार प्राप्त होगा। इसके लिए मार्ग कल के आदेश जो है प्रशस्त करेगा। सुभाष जी, 7-11 अपने आप में एक बहुत छोटी धारा है, इसको कहते हैं, आप लोग तो कानून के जानकार हैं, और इस मामले में इस धारा पर इतनी लंबी सुनवाई हुई है जो कि अपने आप में कई जगह से हमें ये पता चल रहा है कि ऐतिहासिक रहा है, क्या कहेंगे? भाई, धारा ये छोटी हो सकती है, 7 रूल 11 ये धारा छोटी हो सकती है, लेकिन जो मुकदमा चल रहा है ये दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मुकदमा है। सबसे बड़ा मुकदमा जो है आदि विश्वेश्वर का, इससे बड़ा मुकदमा इस हिंदुस्तान में न कभी रहा है कोई, न है। ये हजारों साल, सैकड़ों साल के बाद जो है ये मुकदमा आज शुरू हुआ है, इसलिए बड़े मुकदमे में छोटे धारा भी अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। बाबा आदि विश्वेश्वर नाथ से जो जुड़ेगा, चाहे वो मुकदमा जुड़ जाए, चाहे व्यक्ति जुड़ जाए, चाहे समाज जुड़ जाए, वो बड़ा हो ही जाएगा, उसका कद बड़ा हो जाएगा। तो आदि विश्वेश्वर नाथ पे मुकदमा ये चलेगा, माँ सिंगार गौरी का मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा,
इससे ये धारा जो 7 रूल, आज भारत के जनमानस पर बच्चा बच्चा इस धारा को, एक्ट को जान गया कि 7 रूल 11 क्या है। आम आदमी किसी से पूछिए, एक सामान्य व्यक्ति से पूछिए, 7 रूल 11 के विषय में जान गया कि क्या होता है। वजह क्या है? बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद इस धारा को मिल गया। सर, आज एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था आप लोगों की ओर से, वो रद्द कर दिया गया, क्या वजह रही? अब भाई प्रशासन देखिए, प्रशासन की अपनी अधिकार है, उनका अपनी व्यवस्था है, इंटेलिजेंस तमाम उनके पास भी सूचना जो है उनकी अपनी एजेंसियों का आता होगा, उससे लगा होगा कि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने एक सामान्य प्रक्रिया में सुरक्षा शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने 144 हमारे सुनने में आया कि लागू किए हैं, और जिसके तहत तमाम कार्यक्रमों पर रोक लग गई है। ये प्रशासन का अपना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और भाई चलाना उनको है शहर को। आप इस फैसले का सम्मान करते हैं सर? किस फैसले का? सर, प्रशासन ने जो आज फैसला भाई प्रशासन, हम लोग तो न्यायालय के, देखिए हम लोग लड़ाई न्यायालय में लड़ते हैं, लीगल लड़ाई लड़ते हैं। प्रशासन का अगर ऐसा फैसला है तो उचित ही है, उसका क्या विरोध है भाई? वो तो हम लोगों के ही समाज का, पूरे नगर के शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो फैसला ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो उचित है, उसमें क्या विरोध करना है भाई? ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं कार्यक्रम से हो सकता है कि लोगों की भावनाएं भड़क जाए या कहीं शांति व्यवस्था भंग हो, तो अगर उसको रोकने के लिए अगर कोई प्रशासन अगर उचित कदम उतार रहा है तो स्वागत योग्य है। हम तो इसके साथ हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और हमको विश्वास है कि देखिए इस मुकदमे से, इस फैसले से कहीं सौहार्द नहीं बिगड़ना है। भारत की जनता जो 135 करोड़ जनता है, बड़ी परिपक्व है। ये भारत का लोकतंत्र मैच्योर्ड लोकतंत्र है, लोग भी मैच्योर्ड हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, परिपक्व हैं। इससे कहीं कुछ इनके मन में कोई भाव नहीं, 1-8 हैं उनकी परसेंटेज बहुत प्रतिशत कम है, इसलिए सामान्य जो देश का जन भाव है वो बड़ा शांति प्रिय है, और भारत के जिन्स में शांति और परोपकार त्याग ये तो भारत के जिन्स में है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन वो भारतीय है तो वो शांति प्रिय होगा। ये तो भाई भारत की सभ्यता संस्कृति है, इसको कहाँ आप डिनाई कर सकते हैं?